देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने गए 10 वर्ष में पूरे देश में देश का गौरव तो बढ़ाया ही, लेकिन 10 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाने का काम उन्होंने किया। चाहे फिर केंद्र के मंत्रिमंडल में हो, राज्य सरकारों में अनेक जगह पर मुख्यमंत्री पद पर विराजित करने का मौका हमारे महिला बहनों को दिया। और मैं अपने आप को भाग्यवान इसलिए भी मानता हूं कि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो उसका साक्षीदार मैं था। दिल्ली में पार्लियामेंट में ये बिल उन्होंने लाया और सबके सहमति से बिल को उन्होंने पारित करवा लिया। और ये बिल में बहुत स्पष्ट कुछ बातें लिखी थी, और वो जो बिल बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी है कि भाई एक बार पास हो गया सर्वसम्मति से, फिर इसमें दूसरी बार ये प्रॉब्लम क्यों खड़ा हुआ। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के मन में ये महिला आरक्षण जितना जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो उसका ये प्रयास है। न तो ये महिला आरक्षण बिल गए अनेक वर्षों से इसी तरह से अटका हुआ है, लटका हुआ है। जो हिसाब से गत बार मंजूरी मिली उसके हिसाब से अगर हम आगे जाते हैं तो आने वाले कितने दिनों में ये कहां तक जाकर पहुंचेगा इसका कोई कह नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी ने बड़ा मन करते हुए महिलाओं को जल्दी से जल्दी आरक्षण मिले, 2029 के लोकसभा में उनको ये लाभ मिले, इसके लिए अमेंडमेंट लाकर विशेष सत्र के माध्यम से उसको पास करवाने का काम किया। लेकिन हमारे देश के विरोधी पार्टी के लोगों ने, उनका काम ही है कि हर काम को, हर बिल को विरोध करो, चाहे वो जनता के हित में हो। हमने भी देखा है, बहुत लंबे समय से मैंने नगर सेवक से लेकर संसद तक काम किया। देश के हित में जब कभी भी बिल आता था तो हम विरोधी पार्टी में होते हुए भी उनको समर्थन करते थे और देश हित के लिए देखते थे, मानवीय हित के लिए देखते थे, महिलाओं के हित के लिए देखते थे और देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में हमेशा सोचा। लेकिन विरोधी पार्टी के लोग छोटे छोटे टेक्निकल मुद्दों को लेकर बहस करते हैं और किसी के भी गले न उतरे इस प्रकार का उनका बहस होता है और हमेशा विरोध करना यही उनका काम रहा है। और इस बार भी उन्होंने जो विरोध जताकर पूरे देश में महिलाओं का जिस तरह से अपमानित किया है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो चुनाव अभी जो राज्य में हुए हैं उनका जो नतीजा आएगा उसमें से हमको एक झलक दिखाई देगा। और आने वाले दिनों में महिलाओं को विषय को समझने के लिए समय भी लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं ये विषय को समझेगी और तब इसका जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी बढ़ता जाएगा और पूरे देश में एक नारी शक्ति, नारी चेतना जागरूक होगी। और जब जब नारी चेतना जागरूक हुई है, चाहे घर परिवार में हो या फिर देश में या पूरे दुनिया में हो, आप सब लोगों ने देखा होगा उसका नतीजा क्या आता है। और ये नतीजा आने वाले दिनों में विरोधी पार्टी के लोगों को और खास करके हमारे कांग्रेस के मित्रों को कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा। और मित्रों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा, मैं अगर गिनाते जाऊं तो एक नहीं तो अनेक मुख्यमंत्रियों को उन्होंने काम करने का मौका दिया और उनकी विशेषता ये थी कि एकदम नए नए लोगों को वो मौका देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का हो, चाहे फिर वो मंत्री बनने का हो, मुख्यमंत्री बनने का हो। हम सब लोगों ने गए 10 साल में देखा मोदी जी जिस प्रकार का निर्णय लेते हैं सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। आश्चर्यचकित इसलिए होता है कि हम लोग जब सिस्टम में काम करते हैं तो मालूम पड़ता है बाबा बोरीवली में या तो उत्तर मुंबई में किसको टिकट मिल सकता है, तो जो पब्लिक फिगर में जो नाम होता है उनके ही नाम हम लोग लेते हैं। लेकिन मोदी जी हमेशा साइलेंट वर्करों को सामने लाकर जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम वो करते हैं, यही उनकी विशेषता है। ये करने से कार्यकर्ताओं में एक जागृति निर्माण हुई है। नए नए कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमको भी कभी नगर सेवक बनने का मौका मिलेगा, हमको कभी विधायक बनने का मौका मिलेगा, हमको कभी मंत्री बनने का मौका मिलेगा। अब तो मुख्यमंत्री बनने का भी मौका एक नहीं तो अनेक राज्यों में मिला है। और मित्रों, जब ये नारी शक्ति का बिल पास होगा तो आप देखेंगे कि देश में कितनी बड़ी क्रांति आएगी। और ये सब कहाँ से आता है? ये सब जो विदेश में जो विकसित देश में जो चल रहा है वही हमारे देश में भी होने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन का एक मुद्दा, राष्ट्रभक्ति का एक मुद्दा, कल्चर का एक मुद्दा, ऐसे 3-4 जो हमारे परमानेंट मुद्दे होते हैं उसको कायम रख के बाकी जो विकसित देश में होता है उसको हमको इम्प्लीमेंट आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमको करना ही पड़ेगा। आज फॉरेन जैसे कि हम लोग बात करते हैं
फॉरेन में ये है, फॉरेन में वो है, लेकिन फॉरेन में भी घर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश ने लोकशाही के इतने साल के बाद में भी महिलाओं को सिर्फ हमने घर में ही रखा और एक पुरुष के ऊपर सारा लोड आ जाता है। महिलाओं को घर में ही रहना है, इसलिए महिलाओं को पहले से शिक्षण से हम वंचित रखते हैं और फिर महिलाओं में जो टैलेंट होता है उसका ना तो घर परिवार को लाभ मिलता है, ना तो फिर देश को लाभ मिलता है। कल ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया, आप लोगों ने देखा अगर हमारा मुनीर खान नाम का जो लड़का कार्यकर्ता था, मेरे सामने जो बच्ची पैदा हुई, मेरे कार्यकर्ता को 2 लड़की पैदा हुई, लड़की को उसने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। एक लड़की आज फॉरेन में काम करती है, उसको 3 लाख रुपए पगार है, दूसरी लड़की को 1.5 लाख रुपए पगार है। यानी सामान्य घर परिवार के 200 फुट के घर में रहने वाले बच्चों ने इतना बड़ा क्रांति किया। कब ये क्रांति हुआ? वो घर से बाहर निकले, पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने, तब उनको ये लाभ मिलता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही कहा कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर दो और दूसरे हाथ में हिंदुओं ने भगवत गीता रखो, कैथलिक लोगों ने बाइबल रखो, मुस्लिम लोगों ने कुरान रखो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक हाथ में तो कंप्यूटर तो आना चाहिए। आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही आगे जाएंगे ना। उदाहरण के तौर पर आप भगवत गीता का बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करोगे तो कथाकार कितने बनेंगे देश में? कितने कथाकार बनेंगे? अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आप डबल ग्रेजुएट हो जाते हो, तो आपको अच्छी नौकरी मिलती है, आपको अच्छा तनख्वाह मिलता है, दुनिया क्या है जानने का मौका मिलता है घर से बाहर निकलने के बाद में, और उसी तरह से तो तरक्की होती है। मैंने मुनीर खान के बारे में कल बताया कार्यकर्ताओं को, ये मुनीर ने हमारे साथ में काम किया 40 साल। अब उनकी जो बच्ची है पढ़ लिख कर इतना तैयार हो गई है, अब इनके जो बच्चे होंगे वो इनके आगे जाएंगे ना। वैसे ही घर परिवार भी इस तरह से आगे जाता है, देश भी इस तरह से आगे जाता है। इसलिए महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, महिलाओं का पूरा अधिकार हमको देना पड़ेगा, तब ये देश बहुत तेजी से आगे जाएगा। मैं अपने बात को बहुत लंबा ना करते हुए, हमको और भाषण भी सुनने हैं। मैं महिला मोर्चा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने गत 2 बार मुंबई शहर में किया। इस कार्यक्रम को आप बढ़ाइए, लोगों में जागृति लाइए, लोगों के दिलो दिमाग तक इसको पहुंचाइए। मैं तो कहूँगा कि छोटे छोटे परिसर में भी जाकर आप लोगों ने 50-100 महिलाओं को एकत्रित करके नए नए कार्यकर्ताओं को भाषण करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि नए कार्यकर्ताओं को कभी भाषण करने का मौका मिलता ही नहीं है। मैंने अभी निखिल को कहा, मैं गोरेगांव से आ रहा हूँ, मेरे नए लोगों को मौका दो, भाषण करेंगे, थोड़ा ट्रेन हो जाएंगे। और कार्यकर्ता को ऐसा होता है कि एक बार बड़ा नेता आ गया तो फिर डरते हैं भाषण करने के लिए, मैदान खुला रहता तो खुलकर बोलते हैं। तो ये भी महिलाओं को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। आज आप कॉर्पोरेशन में देखिए, मैं देख रहा हूँ सब वीडियो में, हमारे नगर सेवक जो पहली बार चुनकर गए बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं, बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं। हमको कभी कभी लगता था ये क्या करेगा, इसको क्या समझ में नहीं आता है। अब वो कॉर्पोरेशन में गया तो मालूम पड़ता है इसको तो मेरे से भी ज़्यादा समझ में आता है, इतना अच्छा बोल रहा है, इतना अच्छा मुद्दा रख रहा है। कहने का मतलब ये कि आप लोगों को मौका दीजिए, मौका देंगे तो ही होगा। अब ये पार्लियामेंट में भी आता तो बहुत सारे बुद्धिमान ये चर्चा करते हैं, अरे महिलाएं कैसा करेगी, क्या करेगी। अरे महिलाएं क्यों नहीं कर सकते? जो घर खड़ा कर सकती है, देश को खड़ा नहीं कर पाएगी क्या? वो राज्य को खड़ा नहीं कर पाएगी क्या? हर घर का आप देखिए, मैं कोई पुरुषों का अपमान नहीं करता हूँ, मैं भी पुरुष हूँ, लेकिन हर घर का एक इतिहास है। जो गरीबी से बड़े हुए हैं वो घर के माँ ने ही अपने घर को खड़ा किया है, बच्चों को पाला है, पोसा है, खड़ा किया है। कभी तकलीफ भी आया तो कभी कुछ यहाँ से वहाँ से कुछ जाकर लाने का काम होगा तो महिलाओं ने करके उसको खड़ा किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद में देश में एक बहुत बड़ा क्रांति हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी है कि इस बात को हर घर तक पहुँचाने का हमने काम करना चाहिए, और हर घर तक पहुँचाने का काम का जरिया यही है कि आप छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाइए, महिलाओं में पहुँचाइए इस बात को। और ये जो मुद्दा जो देश के प्रधानमंत्री ने लिया है उसको हम बड़े पैमाने पर सफल करके ही दम लेंगे। इस प्रकार का एक संकल्प भी सभी महिलाओं ने लेने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मेरा भाषण पूरा होते ही नीचे चले जाऊँगा, बाकी जो नेताओं का, महिला नेताओं का भाषण, हम मंत्री महोदय जी का भाषण भी सुनेंगे। और मैं इस बात को की गवाही देता हूँ कि मुंबई में तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन उत्तर मुंबई के महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा हमने सभा लिया, हर सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए। इस प्रकार का एक रिकॉर्ड भी करने का काम आप करिए। ये बिल पास होगा, पार्लियामेंट में कौन जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका आप लोगों को, महिलाओं को मिला है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्तर मुंबई के महिलाओं को
भाषण के माध्यम से, कार्यक्रम का आयोजन नियोजन के माध्यम से जितना आगे ला सकती हो वो लाने का प्रयास आप सब लोग मिलकर करें। मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। रेलवे अथॉरिटी ने ये जगह हमें उपलब्ध करके दी है, इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।